अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुर्दों की खराबी और इसमें क्रिएटिनाइन का टेस्ट। क्रिएटिनाइन गुर्दों का वो टेस्ट है जो काबिले एतमाद और काबिले एतबार समझा जाता है गुर्दों की बीमारियों के हवाले से। जिसका क्रिएटिनाइन जो है वो हाई आता है तो उसके गुर्दों का निजाम, गुर्दों का वर्क जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। ये नहीं समझें कि उसके गुर्दे जो है वो कमजोर हो जाते हैं। अगर क्रिएटिनाइन जो है वो लेवल में ना आए तो आगे चलकर मरीज जो है वो डायलिसिस का मरीज हो जाता है। तो क्रिएटिनाइन जो है ये क्यों बढ़ता है, इसकी वजूहात क्या हैं और टेस्ट लेवल के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज क्या है और इसको कैसे कम किया जाए, इसका क्या इलाज है। तो ये बयान करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, क्रिएटिनाइन जो है इसका लेवल जो बढ़ना है ये असल जो इसकी वजह होती है, बाकी तो बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन जो मेन काज आपको मैं बताने लगा हूं वो जिगर की खराबी का होता है। जिगर उसमें सुस्त होता है, लिवर सुस्त होता है, फैटी लिवर होता है या हेपेटाइटिस का मसला हो जाता है या जिगर जो है वो तहलील में चला जाता है। तो इस तरह के मसाइल लिवर के साथ होते हैं जिसकी वजह से फिर ये असर जो है लिवर का गुर्दों के ऊपर पड़ता है और ये क्रिएटिनाइन जो है ये बढ़ जाता है। तो ये जो ज्यादातर देखा गया है वो आसाबी उजलाती तहरीक और उजलाती आसाबी तहरीक, इन दो तहरीकों के अंदर क्रिएटिनाइन जो है वो बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। इसमें जो है वो प्रोटीन जो है वो बंद की जाती है, यानी जो उजलाती आसाबी 2 नंबर वाली जो प्रोटीन है, खुश्क सर्द मिजाज की जो चीजें हैं वो तमाम तर चीजें जो है वो मरीज की बंद की जाती है, जिसमें बड़ा गोश्त है, दही है, लस्सी है, आलू है, मटर है, गोभी है, बैंगन है, फ्रूट चाट है, गोलगप्पे हैं। ये तमाम तर चीजें जो है वो मरीज की बंद कर दी जाती हैं। और ग़िज़ा इनको कौन सी देनी है, इसमें अनार है, अंगूर है, खजूर है, शहद है, ड्राई फ्रूट है, बकरे की कलेजी है और देसी मुर्गी है। तो इस तरह की ग़िज़ा जो है वो मरीज को आपने देनी है। तो इसमें अगर तो तहरीक उजलाती आसाबी है तो आपने इसके मरीज की जो है वो वुजूदे नाकला को खोलना है, यानी 5 नंबर की में आपने इसका इलाज करना है। और अगर तहरीक आसाबी उजलाती है तो इसका इलाज जो है वो 4 नंबर में होगा। तो क्रिएटिनाइन का जो लेवल है वो नॉर्मल रेंज जो है वो मर्दों की जो होती है वो 0.7 से लेकर 1.3 तक होती है और खवातीन की जो लेवल होता है वो 0.5 या 6 से लेकर 1.1 और 1.2 तक होता है। ये मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज अपना जो है ना इसमें नॉर्मल रेंज बताती हैं, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो अब क्रिएटिनाइन जो है
उसकी बढ़ने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। मसलन शुगर है, शुगर की मुसलसल अद्वियात इस्तेमाल करना, खून की कमी हो जाना, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ जाना, फैटी लिवर हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। तो ये तमाम तर वजूहात जो है इसकी हो सकती हैं। तो अब इसका इलाज आपने कैसे करना है, इसको कैसे जो है वो क्रिएटिनाइन को जो है ना हमने लेवल में लाना है। तो उसके लिए एक तो आपने हब्बे फुलादी का नुस्खा इस्तेमाल करवाना है, जिसमें तरफला है 15 तोला, कुश्ता फौलाद है 4 तोला, और कुश्ता अजराकी है 4 तोला, और राई है सुर्ख वाली ये 4 तोला। इसका आपने सफू बना लेना है। 500 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम आपने एक एक कैप्सूल देना है ताजा पानी के साथ। दूसरा नुस्खा इसका आपने देना है 4 मुलय्यन का। इसमें अजवाइन है, राई है और बाबची है। तीनों एक एक तोला करना है, और गंधक आंवला सार आपने इसमें 3 तोला शामिल करना है। इसका सफू बना के आपने 500 mg के कैप्सूल भर लें। छोटे बच्चों को 1 कैप्सूल देना है, और बड़ों को जो है वो आपने 2 कैप्सूल देना है ताजा पानी के साथ। 2 ये नुस्खे आप इस्तेमाल करवाएं। और तीसरा जो नुस्खा है, अगर कब्ज भी मरीज को हो रही है तो उसमें आपने मगज जमाल घुट्टा जो है वो 10 ग्राम शामिल करना है। शंगरफ रूमी मुदब्बर इसको करना है, 10 ग्राम इसमें शामिल करना है। और कुचला मुदब्बर करना है, यानी कुचले को आपने मुदब्बर करना है, ये आपने 40 ग्राम शामिल करना है। और राई आपने सुर्ख वाली वो 80 ग्राम शामिल करनी है। तो इसका भी आपने सफू करके आपने इसके भी आपने 250 mg के कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल आप सुबह दे दें, 1 कैप्सूल दोपहर को दे दें, 1 कैप्सूल रात को दे दें ताजा पानी के साथ। तो इस तरह आप ये तीनों नुस्खे इस्तेमाल करें। और गुर्दों वाली जगह पे ताजा पानी लेकर आपने उसको गर्म करना है, नीम गर्म करके आपने बोतल के अंदर भर लेना है, और दोनों गुर्दों की जानिब इनको जो है वो आपने टकोर करनी है। सुबह को भी करें टकोर और शाम को भी टकोर करें। तो इस तरह जो है वो आपके गुर्दे जो है वो वर्क करना शुरू करेंगे। और इसमें पेशाब का खास ख्याल रखना कि पेशाब आपका कम ना हो, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। अगर उजलाती असाबी तारीक है तो फिर आपने 5 नंबर की अद्वियात देनी है, जिसमें 5 मुलय्यन, 5 अक्सीर और 5 हाजम। और अगर आसाबी उजलाती तारीक है तो ये 3 जो नुस्खे मैंने आपको बताए हैं, ये नुस्खे आपने इस्तेमाल करवाने हैं। तो अल्लाह के फजल करम से क्रिएटिनाइन जो है उसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मल होता जाएगा, और गुर्दे जो है ये इसके बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लग जाएंगे। इसको किसी किस्म की डायलिसिस की जो है वो जरूरत पेश नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।